प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 6 का वचन 24 से 34 लेकर आई हूँ, परमेश्वर और धन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह लोगों की भीड़ के बीच में स्वर्गीय बातों का प्रचार कर रहे थे। और उसी समय प्रभु ने यह दृष्टांत भी सिखाया और कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा मेरे प्रियो कि प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अर्थात यहाँ आप समझें कि किसे छोड़ना भला है, धन को या परमेश्वर को। मेरे प्रियो, यह सदा स्मरण रखें कि प्रभु धन कमाने के विरुद्ध में नहीं सिखा रहे। इस वचन का सही अर्थ यह है कि हमें धन से मोह नहीं रखना, ना ही पूरी तरह धन पर ही निर्भर ही रहना है, और ना ही सदा उसी को इकट्ठा करने में, संचय करने में जुटे रहना है। यह तो सब कुछ व्यर्थ है। यह धन हमें अनंत जीवन, शांति, चंगाई या नम्रता या प्रेम के फल नहीं दे सकता। यह केवल जीविका का साधन ही प्रोवाइड करा सकता है, जीवन नहीं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग केवल धन संचय करने में ही जुटे पड़े हैं, अपने वर्तमान व भविष्य की चिंता में ही डूबे पड़े हैं, जिसका परिणाम यह है कि वह अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से ही दूर हो गए हैं, और जीवन का सच्चा सुख व शांति जो केवल परमेश्वर ही उन्हें प्रदान कर सकता है, उसे वह प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। वह धन संचय करने की व अपनी ज़रूरतें पूरी करने की चिंता में ही सदा लगे रहते हैं। उनका भरोसा भी अब परमेश्वर नहीं, केवल धन ही है। तो मेरे प्रियो, आज उसी विषय में प्रभु हमें कहते हैं कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। अर्थात प्राण और शरीर को जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, वह उन्हें संभालता है, तो वह उसके खाने के लिए भोजन व पहनने के लिए वस्त्र क्यों ना देगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे प्रभु कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि उन बातों की चिंता मत करो जो हमारे वश में है ही नहीं। परमेश्वर ने तो हमें अपनी समानता व स्वरूप में रचा है। वही हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से, भोजन से और वस्त्रों से भी तृप्त करता है। हमें उसके लिए अधिक चिंता करने की और धन संचय करने की या केवल धन ही बटोरते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति अर्थात संसारिक लोग इन सब वस्तुओं की खोज में ही लगे रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी बात की, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हमें धन के मोह में नहीं जुटे रहना कि हम भविष्य की चिंता में ही लगे रहें और केवल संसारिक वस्तुओं को, संसारिक सुविधाओं को ही एकत्रित करने में ही जुटे रहें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि फ्यूचर के लिए सेविंग करना कोई गलत बात है, परंतु हाँ, वह गलत तब बन जाती है जब हम वहीं पर अपना सारा मन लगा लेते हैं और प्रभु पर हमारा भरोसा ही नहीं रहता। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन भी हमें सिखाता है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। मेरे प्रियो,
जिसने आपको जीवन दिया है, आप में जीवन का श्वास फूंका है, अपनी समानता व स्वरूप में आपकी रचना की है, वह आपको सब कुछ क्यों ना देगा। वह प्रेमी परमेश्वर आपके खुद से ज़्यादा आपकी चिंता करता है व उसको सदा आपका ध्यान है। बस हमें आज परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, उसी पर मन लगाने की आवश्यकता है। तब वह सब कुछ हमें उचित समय पर अवश्य मिलेगा जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हालेलुया। जैसा आगे प्रभु ने आप ही कहा कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः मेरे प्रियो, कल की चिंता ना करो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ प्रभु ने पूरे स्पष्ट रूप से हमें सिखाया कि पहले हमें परमेश्वर की धार्मिकता व उसके राज्य की खोज करने की आवश्यकता है और उसी के साथ साथ सब वस्तुएं भी हमें मिल जाएंगी। और हमें कल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कल अपनी चिंता आप कर लेगा, अर्थात कल के लिए हमारा परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, आप केवल धन संचय करने में, अर्थात यूं कहे तो धन की ही सेवा करने में ना जुटे रहें। उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा, वह तो पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाएगा और उसका कुछ भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। परंतु मेरे प्रियो, हमें प्रभु के राज्य व धार्मिकता की खोज में जुटे रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें प्रतिफल भी मिलेगा, हम स्वर्गीय राज्य में भी बलपूर्वक प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ पृथ्वी भर की सारी ज़रूरतें भी वह सही समय पर हमारी पूर्ति करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जिसने हमें अपनी समानता व स्वरूप में सृजा है, वही हमें खिलाना, पहनाना और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना भी जानता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से हमने यही सीखा कि हमें धन कमाना ज़रूर है, कामकाज करना भी ज़रूर है, परंतु हमें धन की ही सेवा नहीं करते रहना, उसी के विषय चिंता नहीं करते रहना। यही नहीं सोचते रहें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। यह सब चिंताएं हमें प्रभु को देनी है। हम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा या घटा भी नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, क्यों हम व्यर्थ की चिंता करें। परमेश्वर भला है, वह समय समय पर हमें स्वर्गीय शिक्षाओं को सिखाता है, ताकि जिससे हम उसके लिए, उसके कार्यों के लिए और स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए सदा तैयार रहें। जो हमें वह सब कुछ समय पर प्रदान करता है, जो हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके साथ हम समय को बिताएं। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो हर वस्तु हमें मिल जाएंगी। धन पर भरोसा मत रखें, परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, अर्थात धन स्वामी नहीं है, उसकी सेवा टहल ही ना करते रहें। परमेश्वर स्वामी और ईश्वर है, उसकी खोज में रहे। वही मेरे प्रियो यहोवा यीरे है, हमारे लिए समय समय पर प्रबंध करने वाला। यही शिक्षा प्रभु आज हमें देते हैं कि हम धन को संचय करने में और उसी के लिए भविष्य की चिंताएं करने में ना जुटे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी प्रबंध करके रखा है। हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना चाहिए, हमें परमेश्वर की सेवा टहल करना चाहिए और हमारा भरोसा भी मेरे प्रियो परमेश्वर पिता पर होना चाहिए, हमारे धन या संपत्ति पर नहीं। तो मेरे प्रियो, यह अध्याय हमें फिर से स्मरण कराता है, आज की इस दौड़ भाग की जीवन में यदि हमने अपने आप को धन संचय करने में ही जुटा रखा है, तो आज ये वचन हमें सचेत करता है कि हम वापस अपने परमेश्वर पिता के पास जाएं, उस पर भरोसा रखें और उसके साथ संबंध में आए। हमारा भरोसा पृथ्वी की वस्तुएं या धन संपत्ति ना बनी रहे, हमारा भरोसा वो परमेश्वर बना रहे जिसने सभी वस्तुएं सृजी हैं और हमारा भी सृजनहार है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।